अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर दोज एस्पिरेंट्स who are going to prepare इन JKPSC +2 लेक्चरर पोस्ट एग्जाम्स। तो इसके रिलेटेड मैंने एक सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। हालांकि वो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, वो पुराना ही सिलेबस है और मैंने आपको कहा कि 90% वही सिलेबस रहने वाला है। अगर चेंज हो भी जाता है तो हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी के बारे में भी कहा था, क्योंकि मैंने आपको यही से कहा कि मैं 2 सब्जेक्ट्स की रिगार्डिंग आपके साथ अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, मेरे क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो, आप 2 क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट्स के मैं बात कर रहा हूं, एक साइकोलॉजी की और दूसरा एजुकेशन की सिलेबस प्रीवियस सिलेबस एनालिसिस मैंने की थी और आज आपके साथ हम प्रीवियस सिलेबस एनालिसिस करेंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? ऑफ कोर्स इट इज साइकोलॉजी। तो चले बेटा, बिना देर किए आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है। हालांकि ये 2016 का सिलेबस है। पिछली बार जब JKPSC ने +2 के लेक्चर के पोस्टर्स निकाले थे तो उस सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। ये नया सिलेबस नहीं है, लेट मी मेक इट क्लियर। ये ऑफिशियली तो अवेलेबल है, लेकिन 2016 वाला सिलेबस है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस तो यही सिलेबस 90% रहने वाला है। तो चले बेटा, बिना देर किए हम डिस्कस करते हैं क्या तो आप आज से ही तैयारी करके रखो, आज से ही आप ये वाले टॉपिक्स पढ़ लो बेटा। फिर बाद में अगर निकल भी आता है तो यही सिलेबस होगा भाई, और क्या होगा? ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो दिस इज एक्चुअली हियर जियोलॉजी एंड हियर इट इज साइकोलॉजी में मैं साथ में आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको रिकमेंड करनी है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट साइकोलॉजी और पहला यूनिट आप देख सकते हो। हालांकि यूनिट वाइज यहां पे नहीं लिखा गया है, इंडेक्सिंग नहीं की गई है, लेकिन ऐसे ही सब्जेक्ट्स को, चैप्टर्स को लिखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपको सिंपली डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, गोल, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में पढ़नी है बेटा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने ये बताया। नंबर नेक्स्ट में बायोलॉजिकल बेस ऑफ बिहेवियर की बात अगर करेंगे, आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है ना, न्यूरॉन क्या है, कम्युनिकेशन, नर्वस सिस्टम वगैरह। एंडोक्राइन सिस्टम है यानी नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये 2 सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं बेटा यूनिट नंबर 2 में। इट इज द बायोलॉजिकल बेस ऑफ बिहेवियर। बहुत सिंपल है, बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट्स है। नंबर 3 आप देख सकते हो सेंसेशन एंड परसेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैं आपको साथ में बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर किस बुक में आपको मिलेगा। यू हैव सेंसेशन एंड परसेप्शन, इसमें आपको विजुअल सेंसेशन, ऑडिटरी सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जैसी बातें हम आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम आपके साथ बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत ही अच्छे से तरीके से हम आपको ये समझा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग मेमोरी। लर्निंग मेमोरी में आपको क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एल्पर्ट बैंडुरा, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ऑसबेल, राइट। तो मेमोरी प्रोसेस, एनकोडिंग, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है लर्निंग एंड मेमोरी में, ठीक है बेटा। यस, ऑफ कोर्स। अनदर इज यू हैव thinking, reasoning and intelligence, very simple and very important concepts. Nature and process of thinking, concept formation, problem solving, language development and thought, divergent convergent thinking, inductive deductive reasoning. Okay, nature of intelligence में intelligence का मतलब क्या है? बहुत सारी theories है, unifactor, two factor, multiple intelligence theory, Thurston's, Guilford, Cattell, Sternberg, Jensen, Arthur Jensen, level 1 level 2 जैसी theories आपको पढ़नी है। measurement कैसे करेंगे, intelligent coefficient वगैरह आपको इसमें पढ़ना है। लिंक बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड प्यारे कॉन्सेप्ट्स है बेटा। एंड नंबर नेक्स्ट इज यू हैव माय डियर पर्सनैलिटी, वेरी सिंपल। पर्सनैलिटी में आपको पहले पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। देन वी हैव लॉट ऑफ थ्योरीज लाइक trait theorists are there, type theory is there, psychodynamic, neo-Freudian, followers of the Freudian, humanistic, cognitive theory, social learning theory जैसे concepts आपको पढ़ने हैं। biological and socio-cultural determinants,
असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, साइकोमेट्रिक एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आपको इसमें पढ़ने हैं. सो नाइस. अनदर इज बेटा मोटिवेशन एंड इमोशंस. मोटिवेशन एंड इमोशंस में आपको थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ने हैं, लाइक साइको एनालिटिकल थ्योरी, ड्राइव थ्योरी, नीड हायरार्की, इंसेंटिव थ्योरी, अराउजल थ्योरी, है ना. एंड सोशल मोटिव्स में आपको अचीवमेंट, एफिलेशन एंड पावर मोटिव्स पढ़ने हैं. इमोशंस में जेम्स लैंग थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी, सैचेस्टर सिंगर थ्योरी, अपोनेंट प्रोसेस. ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी मैं आपको बताऊंगा. मैं 2-4 बुक्स आपको बताऊंगा, वो 4 बुक्स आप लाएंगे तो उस बुक के बगैर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. अनदर यू हैव अब नॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, लाइक मूड डिसऑर्डर इज देयर, स्किज़ोफ्रेनिया इज देयर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज देयर. और एक बहुत बढ़िया एक क्लासिफिकेशन होती है डिसऑर्डर की, DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, वो आपको पढ़ना है. लेटेस्ट वर्जन इसका निकल के आया है 2022. 2013 के बाद 2022 वर्जन भी निकल के आ रहा है. तो ये इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा. इसमें आपको साइकोथेरेपीज लाइक साइको एनालिटिकल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ग्रुप एंड फैमिली थेरेपी. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. बहुत ज्यादा मेहनत तो करनी है बेटा, ये बात आप दिमाग में डाल लो. मेहनत आपको करनी है और वो भी खतरनाक वाली मेहनत आपको करनी है. ठीक है, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, आपको गाइड करेंगे. आपको आए दिन हम आपको रिसोर्सेज बताएंगे कहां कहां से आपको पढ़ना है. ठीक है. अनदर इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, हाउ अ चाइल्ड गेट्स डेवलप्ड व्हेन ही पासेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, तो दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. इसमें आपको सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एडोलसेंस वगैरह, यानी बहुत सारी थ्योरीज इसमें हैं. कॉग्निटिव थ्योरी बाय जीन पियाजे, सोशो कल्चरल थ्योरी बाय ली वाइगोस्की, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोहलबर्ग, है ना. तो ये सारी थ्योरीज आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर पढ़नी है. वेरी नाइस. अनदर यू हैव सोशल साइकोलॉजी, वेरी सिंपल. सोशल साइकोलॉजी में आपको कंपोनेंट्स, एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, एटीट्यूड को कैसे चेंज और मेजर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोशल साइकोलॉजी में पढ़ने हैं. ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, अगर आप देखोगे ना मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, साइकोलॉजी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल में रखे हुए हैं. हेल्थ एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी अच्छा खासा कंटेंट आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की तमाम चीज़, थ्योरीज, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन, राइट. अनदर यू हैव हेल्थ एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी, इसमें आपको बायो साइको सोशल मॉडल पढ़ने हैं. बहुत अच्छे से मैंने वो एक्सप्लेन किया है यूट्यूब चैनल पे. बायोमेडिकल मॉडल क्या है, बायो साइको सोशल मॉडल क्या है, हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर, बहुत सारे, हाउ यू आर एक्चुअली, कॉन्सेप्ट ऑफ पेन, मैनेजमेंट ऑफ पेन, कैसे आप पेन को मैनेज करोगे, ये सारी चीजें आपको वहां पे बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस की है. तो ये डिसऑर्डर्स, प्रिवेंटिव चाइल्डहुड, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं. सब्जेक्टिव वेलबींग, मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ना, सब्जेक्टिव वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स है वल्ला. यू गो थ्रू इट. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट माय डियर. ये आप देख सकते हो 31/12/2016 का सिलेबस है ये. तो मुझे लगता है कि यही सिलेबस रहेगा, इसी में थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेंगी. एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपको दिमाग में रखना है आज के इस लेक्चर में, जो आपको दिमाग में रखना है वो क्या है. आप फिलहाल के लिए क्या क्या बुक आप कंसल्ट कर सकते हो. मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं बेटा. अगर हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है, यस, जो टेक्स्ट बुक है क्लास 11th एंड 12th. देखो बेटा, इन 2 बुक्स को आप लाओ और ऐसे पढ़ो यार, दूसरे को लगना चाहे कि भाई किताब की क्या हालत है. हाँ, पूरी तरह से हालात ही बिगड़ जानी चाहिए किताब की. ऐसे पढ़ो. तो टू द पेज नंबर 1 टू एंड तक पढ़ो, एक एक पॉइंट पढ़ो, गो थ्रू पेज बाय पेज, गो थ्रू पॉइंट बाय पॉइंट. नेवर एवर स्किप एनी वर्ड, even full stop, even page number you should remember. Class 11th and class 12th. Once you are done with class 11th and 12th, then the next book that I recommend you is Robert Barron.
रॉबर्ट बैरन की बुक है। एक तो आप जनरल इंट्रोडक्शन वाली साइकोलॉजी बुक लाओगे और सोशल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तीनों बुक्स इसी की आप लाओ और ये आप पढ़ सकते हो। अब मैं बहुत सारी, ये देखो मेरे पास एक बुक पड़ी है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ये बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पियर्सन पब्लिकेशन है। इसको हम देखिए, सुंदर सी सिसरैली की बुक है ये साइकोलॉजी की, बहुत ही बढ़िया है। मैं ये रिकमेंड आपके लिए कर रहा हूं। अगर आपके पास रॉबर्ट बैरन नहीं है लेकिन आपके पास ये है रॉबर्ट बैरन और ये वाली बुक सुंदरा के सिसरैली, नॉलैंड वाइट एंड ग्रीश्वर मिश्रा, तो ये बुक इंपॉर्टेंट है। इट इज फ्रॉम पियर्सन पब्लिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में इसने कॉन्सेप्ट उसको बहुत ही प्यार से इल्यूसिडेट किए हैं। तो यू गो थ्रू दिस बुक एंड प्लस एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th, ओके। और अगर आप चाहते हो कि मेरे पेड बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट नंबर इज 7780817302। तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो बेटा। सिंपली राइट इन व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप आप कर सकते हो, डीएम डायरेक्टली मैसेज आप कर सकते हो। राइट लेक्चरर पोस्ट +2 लेक्चरर पोस्ट और साथ में लिखेंगे अगर आपका साइकोलॉजी है साइकोलॉजी, इफ यू हैव एजुकेशन देन एजुकेशन, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट। मुझे उम्मीद है कि बेटा, और ये सिलेबस जो है ना, आपको जब आप सिलेबस अंडरस्टैंड करोगे ना तो आपको वहीं से अंदाजा होगा कि मैं क्या ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आपको सिलेबस ही समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल सवाल पैदा होता है कि भाई करे तो कैसे करें। आपको घबराने की नहीं है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि हम ये एग्जाम क्वालिफाई करें तो हम आपके लिए गाइड कर सकते हैं बेटा। डू एनरोल इनटू माय क्लास, ओके। सो थैंक यू। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दिस वाज एन पेपर previous year paper syllabus analysis for the subject psychology. I hope beta you have very much enjoyed this series. So if really, then like it and share it. Once again, thank you. May Allah bless you and keep all as learning.